औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं इंडिया से एक भाई का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वाक़ये से ज़्यादा उनके ज़िंदगी के जो गुज़र बसर हुई है पिछले एक साल में दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले और पढ़ने के बाद, उसका ज़्यादा जिक्र है। वो कहते हैं कि ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आ गया था कि जहाँ पे ऐसे लगता था कि सब साथ छोड़ गए हैं। इकोनॉमिक हालात यानी कि माशी हालात उनमें बहुत तंगी थी, कर्जा चढ़ गया था, खाने पीने में बहुत तंगी थी, कुछ समझ नहीं आता था। और खाने पीने में तो इस हद तक तंगी थी कि अगले लम्हे के लिए भी सोचना पड़ता था कि अब क्या खाऊंगा और क्या नहीं खाऊंगा और कहाँ से मिलेगा। बहरहाल कहते हैं कि मैंने अपने जो परेशानियां थी उनसे निजात पाने के लिए बहुत से वज़ाइफ किए, कभी 40 दिन का, कभी 41 दिन का, और जो भी वजीफ़ा मिलता था वो उसको पढ़ते थे, लेकिन कोई हल नहीं निकला। 2021 में वो कहते हैं कि 31 मई को, प्रिसाइजली उन्हें याद है कि 31 मई को उन्होंने दुरूद शरीफ की एक वीडियो सुनी और फिर वो कहते हैं कि उन्होंने दुरूद खिज़री जो है उसको पढ़ना शुरू किया, जो कि उनके दिल को बहुत अच्छा लगता था पढ़ना। कहते हैं कि दुरूद खिज़री को पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिलता था। तो कहते हैं कि जहाँ मैंने इतने वज़ाइफ ट्राई किए तो सोचा क्यों ना दुरूद शरीफ को भी पढ़ा जाए। कहते हैं कि शुरू में मैंने 100 मरतबा पढ़ा, फिर 200 पे पहुंचा, 300 पे पहुंचा और फिर आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती चली गई और तादाद फिर इनकी हज़ारों में भी चली गई। कहते हैं कि जब शुरू में मैंने दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक दिन मेरे ख्वाब में पीर मुर्शद आए। माशाल्लाह ये सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में बैत है। तो कहते हैं कि मुझे सैयद साहब की ज़ियारत हुई और उन्होंने मुझे ख्वाब में आके कहा कि अब जो तुमने रास्ता चुना है वो सही रास्ता है। कहते हैं उससे मेरी हिम्मत बंधी और कहते हैं कि अब जब वो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम परेशानियां धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी हैं। वही लोग जो पहले उनकी इज़्ज़त नहीं करते थे अब उनकी इज़्ज़त करते हैं। लोगों में उनका एक मुकाम है, लोग उनको एहतराम की नज़र से देखते हैं। ना अब कोई खाने की, रहने की, कमाई की किसी किस्म की भी कोई तंगी नहीं है। कहते हैं कि पहले जो मुझे काम मिलते थे उसमें अर्निंग्स इतनी कम होती थी कि समझ नहीं आता था कि इसमें कैसे गुजारा होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह कि पिछले एक साल में अब मेरे पास इतनी ऑफर्स हैं कि जो मेरी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। कहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह दुरूद शरीफ पढ़ने से मेरी दुनिया की ज़िंदगी में बहुत चेंज आया, तो इसी तरह एक उन्होंने ख्वाब देखा कि जिसमें एक तरह की खुशखबरी दी गई कि दुरूद शरीफ पढ़ने वालों की ज़िंदगी जो है वो फौतगी के बाद कैसे होगी। कहते हैं कि इस साल यानी 2022 के रमज़ान में जो पहला जुमा आया उसके लिए उन्होंने ख़ास तैयारी की, अच्छे कपड़े पहने, नमाज वगैरह पढ़ी जुमे की, रात को उन्हीं कपड़ों में सो गए। फजर से पहले क्या ख्वाब में देखते हैं कि जैसे इनकी डेथ हो गई है और लोग इन्हें कब्र में डाल रहे हैं। ये कहते हैं कि बिल्कुल मैं ऐसे देख रहा था कि लोग कब्र में मुझे डालने के बाद मेरे पे मिट्टी डाल रहे हैं, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अच्छा लोग इस तरह मिट्टी डालते हैं। कहते हैं मैं अपने आप को देखता हूँ तो मैंने अपने वही शानदार कपड़े पहने होते हैं और मेरी कब्र बिल्कुल भी कब्र की तरह नहीं लग रही होती, बहुत कुशादा और रोशन होती है। मेरे पास एक लोटा भी पड़ा होता है कि जिसको देख के मुझे समझ आ जाती है कि ये मेरे वज़ू करने के लिए है। ये कहते हैं कि मैं वज़ू करता हूँ और नमाज की तैयारी करना शुरू कर देता हूँ और कहते हैं उसके बाद मेरी आँख खुल जाती है। कहते हैं कि ये ख्वाब देखने के बाद मेरे दिल को बहुत सुकून हो गया कि बेशक दुरूद शरीफ पढ़ने से ना सिर्फ आपकी दुनिया बल्कि आखिरत के गम और फिक्र भी दूर हो जाती है। यहाँ पे मैं आपको दुरूद शरीफ और कब्र के हवाले से एक जिक्र करूंगी। दुरूद शरीफ की किताब नज़रे करम में दुरूद शरीफ पढ़ने के फ़ज़ाइल और फ़वाइद जो बयान किए गए हैं, उसी किताब में सफ़ा नंबर 19 पर 17th जो फ़ायदा है वो इस तरह से लिखा गया है कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले को कुर्बे इलाही हासिल होता है, उसकी कब्र में नूर होता है, दुश्मनों पर फतह मिलती है, उससे तमाम मोमिन मोहब्बत करने लग जाते हैं और मुनाफिक जलते रहते हैं। इसका हवाला किताब अफजल सलावात के सफ़ा नंबर 48 से लिया गया है। इसी तरह किताब नज़र करम के सफ़ा नंबर 82 पे ये वाक़या बयान किया गया है, जो शायद मैंने पहले भी सुनाया था। वाक़या कुछ इस तरह से है कि लखनऊ में एक कातिब था, उसकी आदत थी कि सुबह जब किताबत शुरू करता तो एक कॉपी पर पहले दुरूद शरीफ लिखता, फिर किताबत शुरू करता। जब उसका आखिरी वक्त आया तो मौत के खौफ से घबराने लगा। उतनी देर में एक मस्त मजजूब आ पहुंचे और फरमाने लगे, बाबा क्यों घबराता है?
وہ کاپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرما رہے ہیں۔ اس کا حوالہ زاد السعید کے صفحہ نمبر 13 سے لیا گیا ہے۔ تو یہ ان بھائی کا مشاہدہ میں نے سوچا سب سے شیئر کروں، کیونکہ بہت سے لوگ اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں بہت خوف آتا ہے کہ ہمارے ساتھ قبر میں کیا ہوگا، قبر اندھیری ہوگی اور ایسا ہوگا۔ ایک نیچرل سی بات ہے جب آپ سوچتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں اگر جن لوگوں کو MRI کا کروانے کا موقع ملا ہو، تو جب آپ کو MRI کی مشین میں ڈالتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ کس قدر وہ تنگ سی مشین ہوتی ہے کہ انسان کو خوف آنا شروع ہوتا ہے اور گھٹن کا احساس ہوتا ہے۔ تو قبر کے حال کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں تاکہ جب ہماری موت کا وقت آئے تو اس وقت بھی ہمارے لیے آسانی ہو، ہماری قبر روشن اور کشادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی، دوسرے لوگوں کو دعوت دینے کی، لکھنے کی اور دوسرے لوگوں کو لکھنے کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان لوگوں میں شامل کر لیں کہ جن کی وجہ سے رہتی کائنات تک سب سے زیادہ درود شریف پڑھا جائے اور پل پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہو اور ساتھ نصیب ہو۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔